ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में खुशहाली आती है। अनदेखी करने पर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही मानसिक तनाव भी रहता है। इसके लिए वास्तु नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वास्तुशास्त्र में किचन के लिए कई नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किचन यानी रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास है। अतः किचन की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरतों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वास्तु नियम का पालन करें। खासकर खाना बनाते समय शादीशुदा महिलाएं इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है तथा जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। वास्तु शास्त्र के हिसाब से स्नान करने के पश्चात ही भोजन पकाना चाहिए। यानी जो जल्दी महिलाएं खाना बनाती हैं या लेट बनाती हैं, जब भी बनाती हैं किचन में आप प्रवेश करती हैं, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से नियम बताए गए हैं कि महिला को स्नान करने के बाद ही किचन में पैर रखना चाहिए। इसके लिए गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात ही रसोई में प्रवेश करें। वास्तु शास्त्र में नियत है कि बिना स्नान के भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता। अतः स्नान करने के पश्चात ही भोजन पकाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी बना रहता है। भोजन पकाने के बाद सबसे पहले अग्निदेव को भोजन अर्पित करें। महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप खाना बना रहे हों तो पहला ग्रास यानी पहला जो टुकड़ा है वो अग्निदेव के नाम का निकालना है। थोड़ा सा रोटी में से टुकड़ा तोड़ करके अग्निदेव के नाम का समर्पित जरूर करना चाहिए। फिर घर में विराजमान इष्ट देव को अन्न समर्पित करें। जब आप अग्निदेव को अन्न समर्पित कर दें, उसके बाद घर में जो आपका मंदिर है वहाँ पर अपने इष्ट देवता के नाम से भोजन रखना चाहिए, जिसे भोग प्रसाद बोलते हैं। इसके पश्चात गौ माता के नाम की रोटी निकालनी चाहिए। शास्त्रों में ये नियम बताए गए हैं। अगर महिलाएं नियमों के हिसाब से चलती हैं तो जीवन में घर में कोई संकट नहीं आता। माता अन्नपूर्णा दोनों हाथों से धन देती हैं। इसके पश्चात ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण कराना चाहिए। वास्तु शास्त्र में नियत है कि पहली रोटी अग्निदेव की, दूसरी रोटी भगवान विष्णु के नाम की, अपने इष्ट देवता के नाम की, तीसरी रोटी गाय माता के नाम की और अंतिम रोटी कुत्ते के नाम की निकालनी चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती, ना ही कोई परेशानी आती है। भोजन पकाते समय महिला को क्रोध नहीं करना चाहिए। जो महिला भोजन पकाते समय क्रोध करती है, गुस्से में भोजन बनाती है, यानी किसी बात को लेकर के चिड़चिड़ करती है और भोजन बनाती जाती है, वह भोजन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा भोजन करने से घर में सभी तामसिक प्रगति के हो जाते हैं। जो महिलाएं क्रोधपूर्वक भोजन बना करके घर वालों को परोसती है, उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहती। उसके घर में हमेशा ही अशांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। मानसिक तनाव में रहकर भोजन पकाने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए शांत और एकचित्त होकर भोजन पकाएं। इससे घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिला जब भोजन बनाती हों उस समय बिल्कुल शांत रहना चाहिए, और महिला अगर शांत रह करके प्रेम पूर्वक सदस्यों के लिए भोजन बनाती हैं तो उस घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। लेकिन जो महिला कलेश करके भोजन बनाती हैं उनके घर में भी कलेश रहता है। वास्तु शास्त्रों की माने तो भोजन पकाने और ग्रहण करने के पश्चात झूठे बर्तन किचन में ना रखें। रात के समय तो झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इससे वास्तु दोष लगता है। वास्तु लगने से घर में तंगी आना शुरू हो जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, सुबह के समय जल्दी भोजन बनाती हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं तो जीवन में
परेशानी की बजाय हमेशा खुशहाली आती है। जब महिलाएं खाना बना रही हों तो आटे में आपको 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। लक्ष्मी का स्वभाव है शांत और प्रसन्न रहना, और कुलच्छनी का स्वभाव है हमेशा कलेश करना। जो महिला हमेशा कलेश करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, वह लक्ष्मी की बड़ी माता यानी दरिद्रता का रूप मानी जाती हैं। महिलाओं की वजह से ही घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोज़मर्रा की चीज़ों में कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों का विशेष उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें आपके भाग्य का द्वार खोलती हैं और छोटी छोटी चीज़ें आपके खुले हुए भाग्य को भी बंद कर देती हैं। तो महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। भोजन बनाने और खाना खाने के बाद रसोई में सफाई ज़रूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि दिन हो या रात, खाना खाने के बाद आपको रसोई की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही अपनी रसोई में रखे बर्तनों को भी चेक करते रहना चाहिए। कोई भी बर्तन, आटा, चावल या कोई भी बर्तन, आपका हल्दी वगैरह का बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए। ये बर्तन हमेशा भरे रहने चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर खाना बनाएं। फिर भोजन बन जाए तो चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर दें। चूल्हा जलाने के बाद अग्निदेव का ध्यान करें कि भोजन पुष्टता और आरोग्यता प्रदान करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भोजन पकाने की शुरुआत करने से जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं किचन में खड़े होकर के खाना खाती हैं, ये भी ध्यान से देने की बात है कि कुछ महिलाएं होती हैं किचन में खाना खाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किचन में कभी किसी को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि अगर ऐसा किचन हो जिस किचन में महिलाएं खड़े होकर के खाना खाती हैं या खड़े होकर के पानी पीती हैं, उस किचन से अन्नपूर्णा माता चली जाती हैं और उस घर में होता है फिर दरिद्रता का आगमन, फिर होता है दरिद्रता का वास, और उस घर में आने लग जाती हैं अनेक प्रकार की परेशानियां। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भोजन भगवान के लिए रखा हो वह सभी भोजनों में मिक्स कर लेना चाहिए। यह महाप्रसाद माना जाता है और भोजन में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। जब भगवान का भोग लगा रहे हों तो तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इन मंत्र का जाप करके तुलसी दल डाल करके अगर उस प्रसाद को सभी प्रसाद में मिला दिया जाए तो हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आटा गूंथते समय थोड़ा सा दूध जरूर डालना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को